आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस मैं उषा। इन दिनों पीएम मोदी अपने एक बयान को लेकर घिरे हुए हैं जो मंगलसूत्र और विरासत टैक्स को लेकर है। वही पीएम मोदी ने फिर आज मंगलसूत्र और विरासत टैक्स की बात कह दी है। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक बार फिर मंगलसूत्र और विरासत टैक्स पर बयान दिया है। पीएम ने कहा है कि INDI गठबंधन महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ खतरनाक कानून लाना चाहता है, जहां कांग्रेसियों ने महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासियों के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ऐलान भी किया है। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से एक्सरे मशीन लाए हैं। वे पूरे देश में एक्सरे करेंगे। कांग्रेस का इरादा सभी का पैसा, सोना, चांदी, जमीन कब्जा करने का है। उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को भी दे देंगे। ये कांग्रेस ने घोषणा की है, लेकिन टीएमसी वाले उसके खिलाफ नहीं बोलते। पीएम मोदी ने क्या कहा है, आप खुद सुनिए उनके संबोधन में। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ एक खतरनाक कानून बनाकर लेकर आने चाहते हैं। इस कानून में महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासी महिलाओं के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ये कांग्रेस वालों ने ऐलान किया है। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा है कि टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कंपटीशन चल रहा है। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। इन घुसपैठियों को आपकी जमीन और खेत पर कब्जा करवाती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है, जहां टीएमसी के राज में बंगाल में केवल हजारों करोड़ों के स्कैम चलते हैं। घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान बंगाल की जनता को करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल के 50 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 8,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए, लेकिन टीएमसी सरकार से देखिए वो आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। मैं केंद्र से बंगाल के विकास के लिए यहाँ की सरकार को जो पैसा भेजता हूँ वो टीएमसी के नेता, मंत्री और तोलाबाज मिलाकर खाते। पीएम बोले हैं कि माटी मानुष की बात कहकर सत्ता में आई है, जहाँ टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहाँ की महिलाओं से किया है। जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अत्याचार हुए हैं और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही है। आपको बताते चले कि पीएम बंगाल के बानूर घाट में 16 अप्रैल को पीएम मोदी ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध से पूरा देश डरा हुआ है, क्योंकि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को घुसपैठियों और गुंडों को पट्टे पर दे दिया है। मोदी ने आगे कहा है कि टीएमसी को लगता है कि दलित, आदिवासी और गरीबों अपनी मर्जी के मुताबिक घुमाने की आज़ादी नहीं दे रहे, लेकिन ये चुनाव उन्हें बताएगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के लोकतंत्र में ये लोग टीएमसी के गुलाम नहीं। टीएमसी जिसने आदिवासी महिलाओं को घुटनों पर ला दिया है, जल्द ही घुटनों पर आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि टीएमसी ने बंगाल में रामनवमी समारोह का विरोध किया, लेकिन सच्चाई की जीत हुई है। जहाँ कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में जुलूस निकालने की परमिशन भी दे दी। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से आई एक्सरे मशीन लाए हैं। वो पूरे देश में सबका एक्सरे कर देंगे। कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा और फिर उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। ये कांग्रेस ने घोषणा की है। तो थी आज की अहम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।